काम को लेकर, वोट को लेकर जनता के दरबार में गए। इन्होंने चाहे धर्म के नाम पर वोट लिए, चाहे क्षेत्रवाद के नाम पे वोट लिए, चाहे वो जाति के नाम पे वोट लिए। आज ये देख रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें हम ये एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों के बीच में दाए, क्योंकि अगर विकास किया होता तो विकास के नाम पर इन्होंने ये वोट मांगते। पर ऐसा कोई विकास इनको अपने कार्यकाल में किया हुआ नजर नहीं आता। तो इन्होंने सैनिकों को, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, उनको लाकर कारगिल युद्ध में जो लोगों के बलिदान रहे उसकी छाया में रहकर इन्होंने एक पूर्व सैनिक को लाकर उनको टिकट दिया है। अब ये उनके बलिदानों की बात करके ये लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हमको वोट दिया जाए। जी हैं जिन्होंने हर बार किन्नौर के विकास के लिए बहुत अहम रोल प्ले किया है और अभी भी वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में, चाहे वो विधानसभा के बाद। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इन बातों को देखते हुए किन्नौर की जनता अवश्य कांग्रेस का साथ देगी। कांग्रेस को अपने प्रत्याशी को यहाँ से भारी बहुमत से जिता कर हुआ। हमारे नौजवान साथियों को अन्य विभागों में भी जो इंटरव्यू के तहत नौकरियां दी जाती थी उसमें कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी देन रही है। और आप जानते कि चाहे वो टीटी का मामला था, चाहे वो नौतोड़ का मामला था, जब भी यहाँ के लोगों ने कांग्रेस के सरकार के समक्ष ये समस्याओं को रखा तो माननीय वीरभद्र सिंह जी उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने नौतोड़ भी लोगों को यहाँ पर उपलब्ध करवाया। जो टीडी की लड़ाई लोग लड़ रहे थे, टीडी उपलब्ध नहीं होती थी, उसके लिए भी कांग्रेस की सरकार की बहुत बड़ी देन है। इस क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाए थे और मैं समझती हूँ कि जैसे ही सरकार बदली और बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने इन कामों को बंद किया। चाहे वो हमारे नौतोड़ का मसला था, चाहे वो टीडी का मसला था। और बहुत दुखद घटना है कि जिनकी सेवाएं देश के प्रति रही, हम भी उन सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं कि उन्होंने जो देश के लिए अपनी सेवाएं दी, समर्पित होकर उन्होंने देश को सुरक्षित रखा। और बहुत से बच्चे ऐसे हमारे नौजवान जो हाल में ही सेवा में नियुक्त हुए थे, वो शहीद भी हुए इसमें। पर हमने कभी भी इलेक्शन के वक्त में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इसका ना जिक्र किया, ना इसके लिए एवज में वोट मांगा। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।